और सभी मानव को उस तरह से होना चाहिए, गलत का विरोध होना ही चाहिए और अच्छे कदम अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। अच्छे रास्ते पर चलने से मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। थोड़ी सी विलंब होती है, कठिनाई होती है, लेकिन असफलता नहीं है, वो सफल व्यक्ति होता है। उसी का देन है कि आज हम सब शहीद अयोध्या प्रसाद जी के पुण्यतिथि में पहुंचे हुए हैं। इनके साथ कितने लोग जन्म लिए होंगे इस धरती पर, आए होंगे चले गए होंगे, कौन जानता। ऐसा नहीं कि अयोध्या प्रसाद जी ही एक जन्म लिए थे, उस समय में वही एक व्यक्ति थे, ऐसी भी बात नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग जन्म लिए होंगे, बहुत सारे लोग जिए होंगे, चले भी गए होंगे, कौन जानता है उनको, कोई नहीं जानता। आज अयोध्या प्रसाद जी के हम लोग पुण्यतिथि में आए हैं, सभी लोग आए हैं, आप सब लोग बैठ करके उनको याद कर रहे हैं, उनको कृतियों को याद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसी से मानव को सदा ही कभी भी अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य में सहयोग करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए, गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए। और ऐसे ही अगर अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, ऐसे ही अमर हो जाएंगे। नहीं तो मरना तो सबको है और सभी लोग चाहता है कि हम ना मारे, मरने को कोई तैयार नहीं, लेकिन मरना सबको है। तो नहीं मरने के लिए ऐसा ही कार्य करना पड़ेगा। ये स्थूल शरीर तो मर ही जाता है, इसकी अवधि है, कुछ समय के लिए रहना है, चले जाना है। कोई 200 वर्ष जिंदा रहता नहीं है। जब 200 वर्ष जिंदा नहीं रहना है तो फिर अमर होने का उपाय क्या है? अमर होने का तो एक ही उपाय है, जैसी कृतियां करके जाएं कि दुनिया में हम रहे या न रहे, उस कृति को गाई जाए, वही अमर तत्व होता है। उसी अमर तत्व की प्राप्ति के लिए ऐसे लोग कार्य करते हैं। हम सभी मानव से कहेंगे, चलिए आज यहाँ तो इस देश के भविष्य बैठी हुई है, जिनके हाथों में एक एक परिवार का भविष्य है और इस देश का भविष्य है। बच्चियां जो है एक परिवार का भविष्य होती है, देश का तो भविष्य ही एक पूरे फैमिली, एक पूरे परिवार का भविष्य होती है। और उनको भी सत्य के रास्ते पर चलने की ये संदेश मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों को याद हम लोग करते हैं। इसलिए हम देर से आए हैं और देर से आने की गलती की है, तो उस गलती की क्षमा प्रार्थी है हम आप सबों से कि आगे और भी कार्यक्रम होगा तो अब देर से नहीं आएंगे, समय से आएंगे और हर साल हम लोग आकर के याद करेंगे इसको। शहीद अयोध्या प्रसाद जी को फिर से एक बार हम अपने तरफ से और पूरे सीवान जिला संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन की तरफ से शहीद अयोध्या प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और ये ऐसा कहता हूं कि फिर हर साल ये कार्यक्रम मनाई जाए, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाए, हम सब उसमें उपस्थित होंगे और हर साल याद करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सबों को फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपने वाणी को जय। चाहे जितना कष्ट हुआ जिए, अंतिम सांस तक अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। उसी तरह सभी लोगों को होना चाहिए कि अच्छे रास्ते पर चल कर के जीवन जीना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए, जिससे ऐसे ही सभी लोग अयोध्या प्रसाद जी जैसे पूजे जाएंगे, हर साल याद किए जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सर, इस विद्यालय के विकास हेतु कुछ संसदीय मत से भी कुछ कहेंगे? विकास की बातें होगी, विकास जो लोग कहेंगे, यहाँ के लोग जो मांग करेंगे, जो इच्छा होगी, उस इच्छा को हम लोग पूरा करेंगे।
क्योंकि इसका मतलब चार दीवारी वगैरह बाउंड्री वगैरह भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो भी है वो यहाँ के लोगों के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा। बाउंड्री का हो गया जी जी। अभी हम बात किए हैं हाँ तो बाउंड्री का तो फंड मिला है, उसकी बाउंड्री होगी और क्या आवश्यकता है उसको भी किया जाएगा, उसको भी पूरा किया जाएगा। अयोध्या प्रसाद अमर है, अयोध्या प्रसाद अमर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों के मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों की यही निशा होगी। बत्ता सरोज सिंह राणा जी इस संस्था के सचिव, मेरे प्रिय विद्यार्थी देवेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में शिरकत करने माननीय विधायक अरुण कुमार जी, इस विद्यालय के प्राचार्य आरसनाथ प्रसाद जी, उनके साथ रहने वाले अवध करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ उस विरोधी जिन्होंने इस क्षेत्र में विकलांग होते हुए, बीच में तो विकलांग हो गए। नमस्कार। आज अमर शहीद अयोध्या प्रसाद के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान के वर्तमान सांसद पति अजय सिंह यहाँ पर उपस्थित हुए। उनका आगमन हुआ, तमाम गणमान्य लोग भी शामिल हुए और क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों का भी यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अमर शहीद अयोध्या प्रसाद के विषय में क्या कुछ कह रहे हैं और विद्यालय के विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शहीद अयोध्या प्रसाद विद्यालय के संस्थापक सदस्य रहे। उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना 1988 में की गई। उनका काफ़ी सहयोग रहा। विद्यालय के विकास में या उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज क्या कुछ कार्यक्रम का पुण्यतिथि के बारे में? आज उनकी पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह को हम लोग आमंत्रित किए थे और राम अयोध्या जी के परम मित्र, जिनकी प्राणों की रक्षा जिन्होंने किया, वर्तमान विधायक कुम्हरार, उनको हम लोग मुख्य अतिथि बनाए थे। तो ये जो वर्तमान विधायक कुम्हरार पटना है, अरुण कुमार सिन्हा जी, उनसे इनका क्या संबंध था? कुम्हरार विधायक जी उस समय छात्र नेता थे जेपी आंदोलन के, और राम अयोध्या जी उस समय कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। उन्हीं के नेतृत्व में यह सिवान में आंदोलन चल रहा था। मैरवा गोली कांड में उनके पैर में गोली लगी और उनकी रक्षा करने वाले, बचाने वाले अरुण कुमार सिन्हा जी और वाल्मीकि प्रसाद यादव जी। अभी माननीय संसद के प्रतिनिधि यानी कि अजय सिंह जी आए थे और हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आगमन हुआ था। वो संदेश क्या दिए है लोगों के बीच और आपके स्कूल के बच्चों के लिए? विद्यालय विकास के लिए उन्होंने यहाँ भवन निर्माण तथा मनरेगा के तहत मिट्टी भराई के लिए आश्वासन दिया कि जो भी हमसे बनेगा हम विद्यालय विकास के लिए आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा बालिका हैं, बालिकाओं के लिए क्या क्या सुविधा प्रदान होगा आने वाले कल में? यह पूर्ण रूप से बालिका विद्यालय है। हाँ। और यहाँ सबसे आवश्यक है कि चारदीवारी का निर्माण, तो चारदीवारी का निर्माण उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं निर्माण कराऊंगा। अभी हम लोगों ने सवाल पूछा तो सांसद पति अजय सिंह ने कहा कि जो भी प्रिंसिपल साहब का या विद्यालय के परिवार के कमेटी की तरफ से जो सुझाव आएगा, प्रस्ताव आएगा, तो मैं उसको पूरा करूंगा। मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया, जो प्रूफ भी हमारे सामने मौजूद है। और हम लोग उनसे पूछेंगे भी कि विद्यालय के विकास के लिए आपने क्या योगदान दिया, क्या आपका सहयोग रहा है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया है। सबसे पहले जब माननीय कविता सिंह सांसद बनी तो सबसे पहले यहाँ एक कमरा उन्होंने आवंटित किया था, लेकिन
किसी कारणवश वह कार्य नहीं हो पाया। अभी क्या मांग करेंगे उनसे? अभी हम उनसे आग्रह करेंगे कि 2 कमरा हमको चलिए, वह दें। का निर्माण हो जाए। जी। अपना शुभ नाम बताइए। पारसनाथ प्रसाद, संस्थापक प्रधानाचार्य शहीद जगदेव बालिका उच्च बहुत विद्यालय। धन्यवाद, थैंक यू सर।